हेलो एवरीवन। और आज हम ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे ऑलमोस्ट हर किसी को एक डाउट होता है, और वो टॉपिक है कि मुंबई में आके हम कहाँ पे रहे, या फिर कहाँ पे हम पीजी ले, कहाँ पे हम फ्लैट लें। ठीक है, तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और उससे भी बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे फ्लैट या फिर पीजी को ढूंढना। ठीक है, तो सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है बजट, आपका बजट कितना है। दूसरा, आपको कौन से लोकेशन पे रहना है। तीसरा, आपको आपके बजट में आप वो फ्लैट या फिर पीजी कहाँ पे कैसे सर्च करें। ये तीन बहुत ही मेजर चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे हैं, मैंने कैसे फ्लैट या फिर पीजी के लिए सर्च आउट किया। तो ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको, तो अगर आप एज अ फ्रेशर मुंबई में आ रहे हो, आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग हो किसी ऑफिस में, कॉरपोरेट में, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप कहीं पे जॉब करने के लिए आ रहे हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, तो कम रेट में अगर आपको पीजी या फिर फ्लैट चाहिए तो आपको ये मिनिमम 5000 के, या फिर मिनिमम मैं सबसे कम बता रहा हूँ, 5000 की आपको पीजी मिल सकती है। बट ये पीजी बहुत ही आउटर में होगी। ठीक है, तो आपको अगर आपके जो लोकेलिटी है जहाँ पे आपका कॉलेज या फिर आपका ऑफिस है, अगर आपको वहाँ पे रहना है तो श्योर आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो 5000 से स्टार्ट हो तो जाता है, बट 50,000 तक, 1 लाख तक, 2 लाख तक कोई इसका आई थिंक डायमीटर नहीं है या फिर पैरामीटर नहीं है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपका बजट आप डिफाइन कर लो, 5000, 10,000, वॉटेवर जो भी है। दूसरा, आपको रहना कहाँ पे है, आपको ऑफिस के पास रहना है या फिर अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो काफ़ी बेटर होगा, फिर आपको कम पैसे में अच्छा एक फ्लैट या फिर पीजी मिल जाएगा। अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो शेयर्ड पीजी आपको अगर मैं नवी मुंबई में बताऊं, जैसे उल्वे हो गया, सीवुड हो गया, घनसोली हो गया, एरोली हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको शेयर्ड पीजी 6 to 7,000 में इजीली मिल जाएगी, और ये विदाउट फूड होने वाली है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको खुद का फ्लैट चाहिए जिसमें आपको प्रिवेसी मिले, तो ये आप मान के चलो कि आपको 10 to 11,000 में नवी मुंबई में मिल तो जाएगा, बट यहाँ पे जो डिपॉजिट और फिर ब्रोकर का चार्ज होगा ये में भी बहुत कॉस्टली होगा। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि अगर आपका 10 या 12,000 का फ्लैट है तो उतना ही आपको फिर ब्रोकर को भी देना है। सपोज आपका 10,000 का फ्लैट है तो 10,000 आपको ब्रोकर को देना है, फिर उसके बाद 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 आपको ये डिपॉजिट करना है। तो ये कॉस्ट आपको अराउंड 50 to 55,000 पड़ जाएगा। आप जब भी एग्रीमेंट कराओगे एंड बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ करोगे, आप मूव इन करोगे, शिफ्ट करोगे, तो ये आपको 50 to 60,000 का बजट पड़ेगा। अभी आपको सर्च कैसे करना है, ये आपको आपका बजट समझ में आ गया, आपको रहना कहाँ पे है, अब सर्च कैसे करना है। तो दो तीन तो मेजर है जो सबको ही पता होता है आई थिंक। अगर आप थोड़ा सा भी सोशल मीडिया या फिर ब्राउजिंग करते होगे फ़ोन पे, तो आपको पता होगा कि कुछ सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं या फिर थर्ड पार्टी है जो आपको फ्लैट विदाउट ब्रोकरेज या फिर विदाउट एनी चार्ज देती है। उनका एक मिनिमल सा सब्सक्रिप्शन का चार्ज होता है, वो आपको पे करना होगा। तो फर्स्ट है नो ब्रोकरेज, जहाँ पे आपको एक उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 1 मंथ का। तो सो ये में भी 3-4,000 या फिर 3-400 या फिर 700 का कॉस्ट पड़ेगा। अभी मुझे याद नहीं है कि उसका कॉस्ट कितना होने वाला है। फिर उसके बाद आता है हाउसिंग। तो हाउसिंग में अगर आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको पीजी और फ्लैट दोनों मिल जाएंगे, बट वहाँ पे आई थिंक कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना ही है। आप वहाँ पे अपनी क्वेरी डालोगे तो आपको सामने से भी कॉल आ जाएगा, आपको सामने से मैसेजेस भी आ जाएंगे। और यही हाउसिंग का ही हमने मतलब हेल्प लेकर के लास्ट टाइम ये फ्लैट लिया था।
फिर उसके बाद ये हो गया ऐप्स के थ्रू। दूसरा होता है कि आप किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करो, ठीक है, ब्रोकर को कांटेक्ट करो, बट यहाँ पे आपको ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, और ब्रोकर को आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट ऑनर से कांटेक्ट नहीं है तो। तीसरा है कि आप डायरेक्ट आप सर्च करो, आप मार्केट में निकलो, लोगों से पूछो, दुकानों पे जाओ, घरों में जाओ, गार्ड लोग होते हैं सोसाइटी में, वहाँ पे गार्ड लोगों से बात करो, आप वहाँ पे मिल जाएगा आपको फ्लैट। अभी सपोज मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं पिछले 4 साल से मैं कहाँ कहाँ पे रहा हूँ। स्टार्टिंग का 1 साल में 1.5 साल में उल्वे में था। फिर उसके बाद उसका फ्लैट का रेंट था उस टाइम पे 8, 8,500, 9,000 था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से पीजी में शिफ्ट हुआ था, वो भी नवी मुंबई में ही था, कोपर खेरने और घनसोली में था। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं था शायद 6-7 महीने। फिर वापस से ट्रैवलिंग इशूज़ की वजह से मैं वापस आया उल्वे, फिर वहाँ पे था 1.5 साल। अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ये है लोधा। तो यहाँ पे जो फ्लैट का कॉस्ट है वो मिनिमम आपको 11,000 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि आपको ये 11,000 का पड़ेगा, 12,000 का पड़ेगा। ये उस सोसाइटी पे मेन डिपेंड करता है कि ये स्टेशन के पास है, मार्केट में है, मार्केट के पीछे है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, ये वहाँ पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी टिप्स थी। अभी एक्स्ट्रा मैं अगर कुछ बताऊं तो इतना आप मान के चलो कि अगर आपको अकेले पीजी लेनी है तो आपका बजट 7,000 मिनिमम आप रखो, और उतना ही आप ब्रोकर का भी रखो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 14-15,000 आप जब भी मुंबई आ रहे हो तो अपना बजट लेके चलो कि अगर आप 7,000 पे कर दोगे पीजी के ऑनर को, तो उसके बाद आपको डिपॉजिट भी देनी है सेम अमाउंट, ठीक है। और फिर वो अमाउंट आपको जब भी आप नोटिस देते हो कि आप नेक्स्ट मंथ में मूव आउट करने वाले हो उस पीजी से, तो वो आपको डिपॉजिट रिटर्न कर देते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा सा टाइम लगता है बट वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे फ्लैट लेना है खुद का, नवी मुंबई में मैं बेसिक प्राइस बता रहा हूँ, तो आप 50,000-60,000 मान के चलो ब्रोकर का और डिपॉजिट का मिला करके, ठीक है। अगर आपको मेन मुंबई में जाना है, बांद्रा में जाना है, तो मैं प्रॉपर आपको बता दे रहा हूँ, आपका मिनिमम 1.5 से 2 लाख का बजट होना चाहिए, क्योंकि बांद्रा में आई थिंक आपको 20 से 30,000 के नीचे फ्लैट नहीं मिलने वाला। आप शेयर्ड लो या फिर जैसे भी लो, तो अगर आप शेयर्ड भी लेंगे 30,000 का, तो वो आपको 10,000 पर पर्सन पड़ेगा। अगर आप लोग 3 जन रह रहे हो, 2 जन रह रहे हो, तो 15,000 बेसिक सा कैलकुलेशन है। एक्स्ट्रा क्या बताए, एक्स्ट्रा यही है कि जब भी आप आओ तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है या फिर तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो वो तुमको थोड़ा सपोर्ट कर देगा। हाँ, ऑफकोर्स कर देगा, कर भी देते हैं लोग, बट कितने टाइम तक करेंगे। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें उसके साथ रहना या फिर किसी के भी साथ रहना कैसा लगेगा, या फिर तुम समझ रहे होगे आई थिंक, क्योंकि अगर मुंबई आने का सोच रहे हो तो तुमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोच के रखा होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा तुमको भी। तो 2 चीज़ें हैं, अगर आपको पास में कहीं पे रहना है अपने कॉलेज के या फिर ऑफिस के, तो बजट थोड़ा सा हाई रखना। सपोज आपका बजट 7,000 8,000 है तो उसको आप 10,000 12,000 कर देना। अगर आपका बजट 12,000 है, ऑफिस के पास रहना है आपको, तो बजट आप सीधे 18, 19, 20,000 रख देना अगर आपको फ्लैट लेना है तो। अभी कुछ योहो या फिर आई थिंक जोहो करके एक पीजी है, तो उनकी तो काफ़ी महंगी है, 22,000 की पीजी है, बट उनकी जो सर्विस है वो बहुत ही बेस्ट सर्विस है, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए तो आपको एक सिंगल कॉल पे वो सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर आप पीजी ले रहे हैं 20,000 का, 25,000 का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि या फिर फ्लैट ही ले लो, क्योंकि वो काफ़ी बेटर होगा। आपको अगर एक कोई पार्टनर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा, आप मेड करके वो सब कुछ ले सकते हो जो आपको एक पीजी देती है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अभी कुछ एक्स्ट्रा बताना है या नहीं बताना है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट, सर्च करने का तरीका, एरिया चूज, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, इतना ही था। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डालता हूँ। अगर आपको कुछ गाइड चाहिए होगी मेरे से तो मैं ऑफकोर्स आपकी हेल्प करूँगा। आप कमेंट कर देना, मे बी कमेंट में रिप्लाई नहीं जा पाएगी तो आप इंस्टा पे टेक्स्ट कर देना। इंस्टा पे काफ़ी इजीली होता है कि हर टाइम कभी स्क्रॉल करने आ गए तो वो आपका मैसेज पॉपअप पे दिख जाता है, तो वहाँ पे मैं तुरंत रिप्लाई भी कर देता हूँ।
सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुर्ला के कहीं पे, कुर्ला से आप पहले रह रहे हो तो आप नवी मुंबई में थोड़ा सा ट्रैवल करके ले सकते हो, आपका बजट अगर कम है। बट अगर कुर्ला से आप आगे रह रहे हो और आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो आप अपना बजट हमेशा हाई रखना, 10,000 12,000 के ऊपर ही रखना, इससे कम का बजट कभी लेके नहीं आना। फिर बाकी कुछ हेल्प पड़ी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल हूँ। बाय।